अनंत की ओर। अध्याय 2। ग्रंथियां। 8वीं ग्रंथि। भाग्य ने जोर किया और अभ्यास ने सहायता दी तो हम 8वीं ग्रंथि पर आ गए। यहाँ पर अब दृश्य ही बदल गया। जो दशाएं हमको 7वीं ग्रंथि पर मिलती हैं उनका सूक्ष्म रूप यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर अभ्यासी को यह अनुभव होता है कि संसार स्वप्नवत है और यह प्रकृति का क्रीड़ा स्थल है। वैराग्य यहाँ पर पहुंचकर सुदृढ़ हो जाता है। इसके आगे फिर वैराग्य की गुजर नहीं, बल्कि उसका भी रूप परिवर्तित हो जाता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि वैराग्य यहाँ पर परिपक्व हो जाता है। हर वस्तु यहाँ पर हल्की दिखाई देती है, विचार में भारीपन नहीं रहता और अभ्यासी शांति, स्थिरता तथा चैन का भागी बन जाता है और वह इस दशा का आनंद प्राप्त कर लेता है कि जिसकी शांति बढ़ते बढ़ते अंत में वास्तविकता में परिवर्तित हो जाती है। परंतु भाई, अभ्यासी तो वही है जिसमें शांति के साथ साथ क्रोध और बेचैनी अवश्य रहे। यह वह चीज है जो कूड़ा करकट, झाड़ झंखाड़ को साफ कर देती है और चलने के लिए मैदान बना देती है। हम सुनते चले आए हैं और पढ़ते भी कि संसार स्वप्नवत है और इसको ऐसा ही समझना चाहिए। मैं समझता हूँ कि पुस्तकों के पढ़ने वालों ने संसार को इस प्रकार नहीं देखा। यद्यपि प्रचारक सदैव इसी पर जोर देते रहे। यह तो एक दशा है जो नियमित रूप से अभ्यास करते करते इस तक पहुंचने पर विकसित होती है। यदि हम जबरदस्ती इसका तबीयत में विचार दृढ़ कर लें कि संसार एक स्वप्न है तो चीज कृत्रिम रहेगी, वास्तविक स्थिति उत्पन्न न होगी। यह तो एक विशेष स्थान की दशा है जो मार्ग में पंथी को प्राप्त होती है। यदि कृत्रिम उपायों से हम इस दशा को परिपक्व कर लेते हैं और इसके पश्चात इस परिणाम पर आ जाते हैं कि हमको ज्ञान है और हम संसार को स्वप्न समझते हैं, तो यह स्थिति स्वयं को धोखा देने वाली सिद्ध होगी। इस स्थान की वास्तविक दशा शांति है। जब हम इसमें लय अवस्था प्राप्त कर लेते हैं तो इसके अर्थ यह होते हैं कि यहाँ की दशा को हमने अपना लिया है। इस दशा से निकलकर सारूप्यता की दशा में आ जाते हैं तो उस स्थिति का पूर्ण अनुभव होता है। इस स्थिति में कुछ ऐसी ताजगी अनुभव में आती है जैसी कि गर्मियों में लू से पीड़ित व्यक्ति को नदी में स्नान करने के समय डुबकी लगाने के पश्चात प्रतीत होती है।